जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। 1286 पॉइंट आज मजीद इंडेक्स ने निकाल दिए हैं और 163 का जो है वो मार्केट ने लो बनाया है और क्लोजिंग का देखते हैं तो 163,304 के ऊपर जो है इंडेक्स आकर के क्लोज हुआ है। इंटरडे की बात करते हैं तो तकरीबन 2000 पॉइंट जो है वो मार्केट ने निकाले हैं, क्योंकि आज का जो हाई था वो 1,65,000 का था और उसी तरह जो है वो लो 1,63,000 का था। तो तकरीबन 2000 पॉइंट जो है वो आपके प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हुए हैं। और क्लोजिंग देखते हैं तो प्रीवियस डे की निस्बत जो है वो मार्केट 1286 पॉइंट नेगेटिव साइड पे क्लोज हुई है। अच्छा, यहाँ पे देखने वाली चीज ये है कि 1,63,000 का जो लेवल है वो एक सपोर्ट एरिया था। अगर आप मेरी जो है वीडियो रेगुलर देखते हैं तो आप जो है वो कल की और एक दिन पहले की, यानी कि आज से कल की और परसों की वीडियो अगर आपने देखी है तो उसमें जो है वो सेम ये लेवल्स मैंने बड़े डिटेल में डिस्कस किए थे। और आज जो है सुबह तकरीबन 10 बजे जो है, ये मैं आपको मैसेज दिखाऊं, तकरीबन 10 बजे का टाइम था और ग्रुप के अंदर जो है हमने ये चार्ट भी भेजा और साथ ही साथ जो है वो मार्केट के लेवल बताया कि मार्केट जो है वो चूंकि प्रीवियस डे भी जो है वो प्रॉफिट टेकिंग का शिकार रही है। 1960 पॉइंट जो मार्केट ने निकाले थे और अभी जो है वो 1,65,000 जो है वो मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस लेवल के तौर पे एक्ट कर रहा है। ठीक है, और आज का अगर आप हाई देखेंगे तो आज एग्जैक्टली 1,65,000 का ही हाई था। ठीक है, उसके बाद आगे मैंने क्या लिखा कि ओवरव्यू दिया कि मार्केट जो है 17 और 20 अक्टूबर, अच्छा 17 अक्टूबर में बता दूं कि जुमे का दिन था। जैसे आज जुमे का दिन है, पिछले हफ्ते 17 अक्टूबर को मार्केट जो है वो सेम 1,65,000 से ड्रॉप हुई थी। ठीक है, और मार्केट ने सपोर्ट जाके लिया था 1,63,000 के ऊपर और फिर वहां से जो है वो रीबाउंस हुई है 20 तारीख को, यानी मंडे वाले दिन। और अभी जो है वो करंटली मैं सिचुएशन बताऊं, आज भी जुमे का दिन था। ठीक है, और मार्केट जो है बाउंस बैक मार्केट ने कहां से दिया, एग्जैक्टली सेम वही लेवल 1,63,000 का जो मैंने यहाँ पे आप लोगों को ग्रुप में सुबह 10 बजे बता दिया था। तो 1,63,000 जो है वो मार्केट के लिए एक कह लें कि सपोर्ट एरिया था। अभी यहाँ पे इशू ये है कि अगर हम सपोर्ट लेवल की बात करते हैं तो मैंने यहाँ पे मजीद भी एड ऑन किया था कि 163 जो इमीडिएट सपोर्ट है, लेकिन 1,62,000 का जो लेवल है वो मार्केट के लिए एक मेजर सपोर्ट है। उसके पीछे रीजन ये है कि जब मार्केट जो है वो गिर रही थी, मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि वो किन डेट्स में जब मार्केट गिरी थी, तो मार्केट ने जो है गैप ओपनिंग दी थी डाउनवर्ड साइड की तरफ। तो 1,62,000 से 1,63 जो है 1,000 पॉइंट की गैप ओपनिंग थी। तो मार्केट जो है जब यहाँ पे आई है तो वो गैप फिलिंग के लिए जो है वो 1,62,000 का लेवल भी रिटेस्ट करने आ सकती है। ठीक है, अब 1,62,000 का लेवल एग्जैक्टली मैं अगर यहाँ पे आपको चार्ट पे दिखाता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं हाईलाइट करके दिखाऊंगा ये वाला लेवल। ठीक है, ये जो चीज है ये मैंने हाईलाइट यहाँ पे की है 1,63,000 और 1,62,000। तो मार्केट यहाँ पे क्लोज हुई थी 1,63 पे और अगले दिन ये 10 अक्टूबर की बात है और 13 अक्टूबर को जब ओपन हुई थी, अच्छा ये भी सेम वही जुमे का दिन था। ठीक है, और मंडे वाले दिन जब मार्केट हुई थी तो एकदम जो है मार्केट ने मारधार की, 1,000 पॉइंट नीचे ओपन हुई और तब जाके जो है मार्केट ने सपोर्ट कहाँ पे लिया था, 158 के ऊपर। ठीक है, 158 से सपोर्ट लिया। उसके बाद जो है मार्केट ने कंटिन्यूसली जो है वो अपवर्ड ट्रेंड रखा और 1,67,500 तक गई है। ठीक है, अभी करंटली जो मार्केट जहां पे बंद हुई है, आपने ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है देखने वाली कि 1,63,000 पे बंद हुई है और आज भी जो है वो जुमे का दिन है। ठीक है, यहाँ पे जब बंद हुई थी मार्केट 1,63 पे, तभी जुमे का दिन था और आज भी जो है वो जुमे का दिन है और 1,63 पे बंद हुई है और ये एग्जैक्ट वही लेवल है जो मैंने सुबह 10 बजे बताया था। अब यहाँ पे ये जो एरिया है ना, ये गैप फिलिंग का है। जैसे यहाँ पे था मार्केट, बहुत ज्यादा चांसेस है कि मार्केट अब क्या करेगी, इस एरिया को जो है वो गैप फिलिंग करने के लिए आएगी। लेकिन फर्दर अब मार्केट के सपोर्ट क्या बनेंगे और फर्दर मार्केट के अंदर जो है वो मूव क्या रहेगा उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले इंडेक्स को जो है वो देखना बड़ा जरूरी है। आगे चलते हैं और अगर हम देखते हैं आज का, तो आज जो है मार्केट के अंदर तकरीबन 424 मिलियन शेयर्स के अंदर काम हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज भी मैं ऐड ऑन करता जाऊं कि हमारी ये जो कम्युनिटी है, यहाँ पे मैंने परसों वाले दिन का मैं आपको मैसेज दिखाता हूँ और उसके अंदर जो है आपको थोड़ी चीजों की क्लैरिटी होगी। ये ओपन हो गया। अच्छा, इस कम्युनिटी के अंदर आपको हर तरह की न्यूज मिल जाती हैं, कंपनी के रिजल्ट्स मिल जाते हैं, बोर्ड मीटिंग्स की अनाउंसमेंट मिलती हैं, किसी कंपनी के बारे में कोई न्यूज है, जैसे ओजीडीसी को आज जो है सर्कुलर डेब्ट की नेक्स्ट पेमेंट मिली है, तो ये सारी न्यूज जो है आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। रिजल्ट का सेशन चल रहा है और मार्केट के न्यूज से अपडेट रहना बड़ा जरूरी है। कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए आपने व्हाट्सएप में जाना है, सॉरी अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और लिंक आपको मिल जाएगा। सिंपली लिंक पे क्लिक करके आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन जाएंगे। अच्छा, मैं कल का यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ जी। ये अगर लोड हो जाता है तो ये वाले ये मैसेज है कल का। ठीक है, कल जो है ये यस्टरडे का मैसेज है। कल ग्रुप के अंदर जो है हमने 1:19 पे जो है वो मैसेज मैंने किया था ये वाला, और मैसेज में क्या था कि मार्केट जो है वो 1,67,500 का जो लेवल है उसको अभी रीटेस्ट कर रही है और 1,67,500 जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, यहां से मार्केट जो है इसको 1,67,500 को सस्टेन करने में फेल हो रही है।
और यहाँ पे भी जो है वो मैंने यही बताया था कि 15 और 16 अक्टूबर को जो है वो मार्केट सेम लेवल को टेस्ट कर रही थी, सस्टेन कर रही थी, यानी कि 1,67,000 का जो लेवल है इसी लेवल को जो है सस्टेन करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जो है उसको फेल हुई। और फिर उस जब फेल होने के बाद जो मार्केट के अंदर एक शार्प डिक्लाइन आया, प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली, जो कि 1,63,000 तक आई थी। ठीक है, अगर आपको ये लेवल याद है तो मैंने परसों भी 1,63 बताया था। फिर जो है आज की जो आपका एनालिसिस था, सुबह 10 बजे जो है ग्रुप के अंदर मैसेज मैंने भेज दिया था, तो उसके अंदर भी जो है सेम लेवल बताया गया। अभी एक 65 जो है वो मार्केट के लिए इमीडिएट सपोर्ट है, ये कल की बात है। ठीक है, तो आप मार्केट ने एक 65 तोड़ा तो जाहिर सी बात है एक 65 जो है वो मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस लेवल बन चुका हुआ है। तो एक 64 जो है वो मैंने कहा था कि मार्केट जो है वो जो कि रीटेस्टिंग के लिए आए थी, आएगी नीचे, क्योंकि यहाँ पे गैप फिलिंग है। और गैप फिलिंग यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट के अंदर। तो ये एक 64 है, तो ये यहाँ पे करके जो है, अब चूंकि जो चार्ट है बड़ा ये पिक्चर की शेप में है, तो यहाँ पे मैं ये ओपन नहीं कर पा रहा, बल्कि यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ये एरिया जो है वो मार्केट ने, ये गैप फिलिंग थी, तो मार्केट, मैंने कहा था कि यहाँ पे गैप फिलिंग के लिए लाजमी आएगी, और मार्केट ने उसी लेवल को रिटेस्ट किया। फिर आज का मैंने बताया कि मार्केट जो है ये वाला जो एरिया है 1,63,000 का, ये सपोर्ट एरिया, तो मार्केट जो है यहाँ से आके बाउंस बैक ले सकती है। तो ये सेम वही लेवल है जो आपको ग्रुप के अंदर बार बार पहले ही बताए जा रहे होते हैं। तो ये इसलिए होते हैं ताकि आप जो है वो मार्केट के लेवल्स को देख करके अपने डिसीजन ले सकें। आप कोई न्यू बाइंग करना चाह रहे हैं, आपके पास ऑलरेडी शेयर्स पड़े हुए हैं, आप वो प्रॉफिट टेकिंग करना चाह रहे हैं, आपने कुछ नई इन्वेस्टमेंट के लिए बाइंग करनी है या ट्रेडिंग के लिए करनी है, तो आपको मार्केट के लेवल्स का पता हो। यहाँ पे आपको एग्जैक्टली चीजें बताई जा रही होती हैं कि फर्दर जो है मार्केट का मूव क्या हो सकता है। दोनों साइडें बताई जाती हैं, ऊपर जाएगी तो क्या करेगी और नीचे आएगी तो क्या करेगी, क्योंकि मार्केट में जो है आप एक साइड कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, आपको दोनों एंगल से देखना पड़ता है कि मार्केट के मूव क्या बन सकते हैं। तो उस हिसाब से आपने अपनी तैयारी करनी होती है। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपने सिंपली हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक आपको मिल जाएगा, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप हमारी किसी भी तरह की प्रीमियम सर्विस लेना चाह रहे हैं, चाहे इन्वेस्टर हैं तो हमारी इन्वेस्टमेंट कॉल्स की सर्विस लेना चाह रहे हैं, आप स्विंग कॉल्स की लेना चाह रहे हैं सर्विसेज, या आप पोर्टफोलियो हैंडलिंग की सर्विसेज लेना चाह रहे हैं, तो आपने सिंपली हमारे व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता करना है। नंबर आपको डिस्प्ले में नजर आ रहा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रब्ता करेंगे, आपको जो है वो सारे ग्रुप्स की डिटेल आपके नंबर पे शेयर कर दी जाएगी। इंडेक्स की तरफ वापस आते हैं जी, और जैसे मैंने बताया कि 424 मिलियन आज शेयर्स में काम हुआ। और अगर आप आज के टॉप लूजर्स की बात करते हैं तो फिर से के इलेक्ट्रिक जो है आज सरे फहरिस्त था, तकरीबन 7.5% इसने निकाला है। बाकी इसके अलावा आप देखेंगे अस्करी बैंक और बीओपी ने जो है आज इंडेक्स से वेट निकाला है। उसके पीछे रीजन ये है कि बैंकिंग सेक्टर के जो है वो थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट आना शुरू हो गए हुए हैं। आज 4 बैंकों के रिजल्ट आए हैं। अगर मैं आपको हल्का सा बता दूं तो हबीब मेट्रो का रिजल्ट था, जो कि पहले की निस्बत जो है वो तकरीबन 10% जो है, 10.25% प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी के डिक्लाइन आया है। बैंक इस्लामी का रिजल्ट था, 50% जो है कंपनी के प्रॉफिट्स में कमी आई है। मिजान बैंक के प्रॉफिट्स में जो है वो 10% कमी आई है, और जीएस बैंक के प्रॉफिट में 52% कमी आई है। तो यही मेन रीजन थी जो कि मार्केट का जो बैंकिंग सेक्टर है वो इंडेक्स को नीचे ड्रैग करते हुए दिखाई दिया है। और आज फिर जो है आप देखेंगे तो कमर्शियल बैंक ने सबसे ज्यादा पॉइंट, 990 पॉइंट जो है वो मार्केट से कमर्शियल बैंक ने ही निकाले हैं। मेन रीजन आपकी जो है वो रिजल्ट सेशन है। तो रिजल्ट्स का जो है, जैसे मैंने कल भी बताया था कि मार्केट्स में अप एंड डाउन इस महीने में लगे रहते हैं। तो ये जो नवंबर का महीना होता है, चाहे चूंकि सारी कंपनीज के रिजल्ट्स आ रहे हैं, आप कॉर्पोरेट की जितनी भी कंपनी है, कॉर्पोरेट सेक्टर की, सबके रिजल्ट आने हैं। तो किसी कंपनी का अच्छा रिजल्ट आ रहा है तो इंडेक्स जो है थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, फिर बुरा रिजल्ट आएगा तो वो उसको ड्रैग करके नीचे ले आता है। तो ये जो है सारा सिलसिला आपके इस महीने में चलता रहता है। नवंबर और दिसंबर का जो महीना होता है ये मार्केट के लिए थोड़ा सा गोल्डन पीरियड होता है। मार्केट इन दिनों में जो है वो थोड़ी सी स्टेबल रहती है। अच्छा, मार्केट की किसी भी तरह से न्यूज आपने जो है वो मार्केट की जो न्यूज है या इसके अलावा रिजल्ट सेशन वगैरह जितना भी होता है, अपडेट रहने के लिए आपने कम्युनिटी लाजमी ज्वाइन करनी है। अगर हम बात करते हैं आज के टॉप गेनर्स की, तो आज जो है वो एंग्रो होल्डिंग 275 पॉइंट सबसे ज्यादा इसने एंड किए हैं। इसके बाद एसएनजीपी ने थोड़े से पॉइंट ऐड ऑन किए हैं, और हबीब मेट्रो और ये कुछ बैंक जो है उन्होंने थोड़े से पॉइंट ऐड ऑन किए हैं, छोटे मोटे पॉइंट 20, 21, 22, 25 पॉइंट। लेकिन चूंकि इंडेक्स से ज्यादा पॉइंट निकले हैं, इस वजह से जो है आपका इंडेक्स आज नेगेटिव साइड पे था। आगे चलते हैं जी, चार्ट की तरफ बढ़ते हैं। आज मैं बताता जाऊं कि न्यूज सेगमेंट में हमारे पास सिर्फ 2 ही न्यूज हैं। एक आईएमएफ के बारे में है, और दूसरी जो न्यूज है, अभी ये तो खैर लिंक इसका डाउन हो गया, चलो खैर ये ओजीडीसी के बारे में है, सॉरी, ठीक है, लिंक ओपन हो गया। ओजीडीसी की न्यूज जो है अब मैं यहाँ पे डिस्कस करते ही जाते हैं, क्योंकि सिर्फ 2 ही न्यूज हैं, उसके बाद हम इंडेक्स की तरफ आएंगे अपने चार्ट के ऊपर। तो अब ओजीडीसी के बारे में न्यूज ये है कि ओजीडीसी को जो है वो अगली पेमेंट मिल गई है 7.725 बिलियन की, ठीक है, जो कि इसके सर्कुलर डेब्ट का हिस्सा था। अगर हम अगली न्यूज देखते हैं तो अगली न्यूज जो है वो अपना आईएमएफ पे रेलिवेंट है।
और मिनी बजट का जो खतरा था वो करंटली जो है वो टल चुका हुआ, क्योंकि आईएमएफ जो है आपका एग्री कर चुका हुआ है आपका जो एफबीआर का जो टारगेट है टैक्स कलेक्ट करने का उसको कम करने के लिए। हुआ ये था कि आपको पता है ये न्यूज बेसिकली ये पहले की न्यूज है, दोबारा से मार्केट में वो सर्कुलेट होती रहती है मार्केट के मूवमेंट्स को थोड़ा सा स्टेबल अनस्टेबल करने के लिए। तो अब जो है अभी करंटली ये है कि मुज़ाकरात जो है वो हो चुके हुए हैं आईएमएफ के साथ, और जिसमें ये डिसाइड किया गया है कि जो नए टैक्स आयद करने जा रहे थे आवाम के ऊपर, उसकी बजाय वो क्या करेंगे कि जो एफबीआर का टैक्स कलेक्शन का जो एक हदफ है उसमें जो है वो कमी लाई जाएगी। पहले भी जो है आपको पता है जो आपके टैक्सेस थे वो एफबीआर का जो एक टैक्स कलेक्शन का जो एक टारगेट था वो अचीव नहीं हो पाया था। तो अभी जो है इस न्यूज का एक होप्स हो कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, और आपका जो सर्कुलर सॉरी इसकी जो पेंडिंग पेमेंट है आपकी आईएमएफ की आखिरी जो एक पेमेंट आपको मिलनी है वो मिलेगी, तो उसका जो है मार्केट के ऊपर एक अच्छा इंपैक्ट पड़ सकता है। ओवरऑल न्यूज अच्छी थी, लेकिन मार्केट चूंकि ऑलरेडी एक डाउनफॉल का शिकार थी तो इसका ज्यादा इंपैक्ट जो है वो मार्केट के ऊपर आया नहीं है। बाकी मैं कोई भी न्यूज रिजल्ट्स वगैरह ऐड नहीं करूंगा, क्योंकि आपको सारे रिजल्ट जो है ऑलरेडी हमारी कम्युनिटी के अंदर मिल रहे हैं। तो आपने जो है वो अगर उन चीजों से अपडेट रहना है तो आप कम्युनिटी का हिस्सा बन जाए, आपको हर तरह की जो है वो न्यूज रिजल्ट्स वगैरह यहाँ पे मिलते जाएंगे। आगे चलते हैं जी, वीडियो को ज्यादा लेंथी नहीं करता मैं, इंडेक्स की बात करते हैं और आज जो है वो इंडेक्स की सूरत हाल देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे पहले हाईलाइट करके बताया कि अभी करंटली जो मार्केट ने क्लोजिंग दी है 1,63,000 के करीब करीब, ठीक है। अब ये 1,63 जो है वो मार्केट के लिए सपोर्ट एरिया है। अब चूंकि अगर हम पिछले वीक का जो रिस्क लेवल है उसको कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे तो चांसेस ये दिख रहे हैं कि मार्केट जो है ये जो गैप फिलिंग थी, जुम्मे को आपकी मार्केट क्लोज हुई थी 1,63,000 के करीब, और मंडे वाले दिन जो ओपन हुई थी वो 1,62,000 के नीचे ही ओपन हुई थी, तो 158 तक जो है वो फिर चली गई थी डाउनफॉल में कंटिन्यूसली। और उसके अगले दिन जो है वो सारे फिर आपका चार्ट जो है वो हरा हरा नजर आ रहा था, क्योंकि मार्केट ने एकदम से जो है वो अवर ट्रेंड दिखाया था। लेकिन अभी खतरा यह है कि मार्केट ने क्लोजिंग जो है वो सेम उसी लेवल पे दी है जहां पे पिछले जुम्मे वाले दिन दी थी, तो यहां से जो है मार्केट के नीचे गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। गैप फिलिंग के लिए अगर आती है तो 1,62 जो है वो मार्केट के लिए एज अ सपोर्ट एक्ट करेगा, लेकिन अगर ये 1,62 तोड़ता है तो फिर जो है हमारी तरफ से ट्रेडिंग के लिए हर तरह की ट्रेडिंग के लिए एग्जिट कॉल होगी। उसके पीछे रीजन ये है कि फिर अगला जो आपका सपोर्ट एरिया बनता है वो बनता है 158 के पास, 1,58,000 का मेजर सपोर्ट है। तो मार्केट जो है दरमियान में 159 का एक सपोर्ट है, लेकिन 1,58 और 1,59 में जो है वो ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ 1,000 पॉइंट के डिफरेंस है। तो मार्केट जो है वो ज्यादा नीचे आ सकती है। तो बेहतर है कि आपने जो अगर कोई भी ट्रेड लेनी है ट्रेडिंग करनी है तो मंडे वाले दिन जो है वो एहतियात करना है कि अगर मार्केट 1,63,000 का लेवल ब्रेक करती है, सॉरी 1,62,000 का लेवल ब्रेक करती है, तो फिर उसके बाद जो है आपने अपने प्रॉफिट टेकिंग भी कर लेनी है, अपनी ट्रेड जो ली है उसको भी क्लोज कर लेना है, क्योंकि मार्केट जब नीचे गिरेगी तो फिर 159 या 158 तक जो है उस पर सपोर्ट बनेगा। और आपको एक चीज हमेशा ये माइंड में रखें कि मार्केट का इंडेक्स जब गिरता है तो आपके स्टॉक भी जो है उसी तेजी में नीचे गिरे होते हैं, लेकिन जब इंडेक्स दोबारा रिकवर होता है तो आपने अक्सर नोट किया होगा कि आपके स्टॉक जो है वो बेचारे पीछे रह जाते हैं। इंडेक्स तो बड़ी जल्दी से ऊपर बढ़ जाते हैं, लेकिन इंडिविजुअली आपके स्टॉक जो है वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ते हैं। तो हमेशा जो है एग्जिट कॉल लेना सीखा करें, एग्जिट कहाँ पे लेना है लेवल के हिसाब से, वो लाजमी जो है अपना अपनाए, अपना तरीकाकार अपनाएं कि लेवल के हिसाब से जो है आपने एग्जिट लेना है तो आप फिर एग्जिट ले लिया करें। क्योंकि वेट करेंगे नीचे आएगा जबरदस्ती के इन्वेस्टर बन के बैठे रहेंगे कि हमने जो है वो इन्वेस्टमेंट, चलो एक स्टॉक फंस गया तो उसको इन्वेस्टमेंट के खाते में डाल दें, तो वो वाली इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। इन्वेस्टमेंट भी लेवल के हिसाब से होती है, तो जबरदस्ती वाली जो इन्वेस्टमेंट होती है वो भी आपके लिए एक लॉस ही है। तो मार्केट जब इंडेक्स दोबारा ऊपर चला जाएगा 1,70,000 पे चला जाएगा, लेकिन आपके इंडिविजुअल स्टॉक जो है वो उधर के उधर ही खड़े होंगे। तो तरीकाकार मैंने आपको बता दिया है, अगर 1,63,000 का लेवल तोड़ती है तो फिर जो है वो हर तरह की ट्रेडिंग के लिए जो है हमारी तरफ से एग्जिट कॉल होगी। स्पेशली मैं जो है मंडे का दिन बड़ा इसको जो है वो मॉनिटर करूंगा कि अगर मार्केट इस लेवल पे आती है तो हम जो है फर्दर कोई ट्रेड नहीं लेंगे, और 1,63,000 को अगर सस्टेन करती है तो फिर अगला अगर देखते हैं हम, तो अभी जो चैनल का जो है वो टॉप आपका बनता है 1,64,000 से 1,64,500, पहला रेजिस्टेंस लेवल ये होगा, और 1,65,000 जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। तो मार्केट के लिए जो इन लेवल्स को ब्रेक करना जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, देन जो है अवर ट्रेंड शुरू होगा। ऊपर का मैं कोई टारगेट नहीं बता रहा जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन को नहीं ब्रेक कर देती 1,64,000 1,64,500 को, या फिर 1,65,000 का लेवल जो है रेजिस्टेंस लेवल इसको ब्रेक नहीं करती, तो देन जो है ऊपर के लेवल हम नहीं अभी तक बता सकते। लेकिन नीचे के लेवल मैंने आपको बता दिए हैं, नीचे आने के चांसेस ज्यादा हैं बानिस्बत ऊपर जाने के। तो रिस्क मैनेजमेंट आपने अपने हिसाब से करनी है और कोशिश करें कि बाइंग से जो है फिलहाल अवॉइड करें। वीडियो के लास्ट में बैंक ऑफ पंजाब को डिस्कस कर लेते हैं।
बहुत सारे दोस्तों की आज जो है वो रिक्वेस्ट आई थी कि इसको जो है वो डिस्कस करें, क्योंकि ये एकदम से जो है इसने 3-4 रुपए आज की डेट में निकाल दिए हैं। सो बैंक ऑफ पंजाब जो है हम बताते जो कि नॉन शरिया है, जो लोग नॉन शरिया में काम नहीं करते हैं तो उन्होंने जो है इसको अवॉइड करना है। और ग्रुप के अंदर हमारी वैसे 95% कॉल अल्हम्दुलिल्लाह जो होती हैं वो शरिया कंप्लाइंट ही होती हैं, लेकिन हमें मजबूरन कुछ क्लाइंट्स के लिए जो है वो नॉन शरिया जो कॉल्स होती हैं वो भी देना पड़ जाती हैं। लेकिन उसमें जो है अगर नॉन शरिया कॉल हमारी तरफ से आएगी तो प्रॉपर उसके कॉल के ऊपर लिखा होगा कि ये स्टॉक जो है वो नॉन शरिया है। तो जो लोग सिर्फ शरिया कंप्लाइंट में काम करते हैं तो वो जो है इससे अवॉइड करें। तो आपको जो है इस तरह के प्रॉपर एक कॉल मिलती है। सो खैर आज जो है वो अगर हम इसका मूव देखते हैं तो करंटली जो है इसने 38 रुपीज का जो लेवल था वो इसको काफी देर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब इसने लेवल ब्रेक किया तो फिर अगला इसने सपोर्ट जाके लिया 36 के ऊपर। बल्कि यहाँ पे अगर देखते हैं तो 36 जो है 36 तक आया, 36 के करीब आया और फिर यहाँ से रिकवर हुआ। अब बेसिकली ये सारा जो प्रोसीजर है वो था क्या, जब ये ऊपर बढ़ रहा था यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से जो है कंटिन्यूसली इसने ओपनिंग दी थी, यहाँ पे जो है वो गैप ओपनिंग थी। ठीक है, अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ और आपको जो है वो हाईलाइट करके दिखाता हूँ यहाँ पे, तो ये वाला एरिया जो है, ये सारा जो एरिया है ये बेसिकली इसका गैप ओपनिंग था। अब गैप जब जब कोई भी स्टॉक या इंडेक्स गैप ओपनिंग देता है ना, तो रीटेस्टिंग का जब फेज जा रहा होता है मार्केट का, तो वो गैप फिलिंग के लिए इंडेक्स आपका लाजमी नीचे आता है। ठीक है, अभी भी सेम वही कंडीशन बनी है कि इसने जो है ये आप देखेंगे हल्का सा यहाँ से आया लेकिन दोबारा जो है वापस हो गया था और क्लोजिंग जो है इसने ऊपर दी है। तो ये जो है इसने गैप फिलिंग की है यहाँ पे, ये सेम वही लेवल है जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 36 का जो है इसने 36 पे बंद हुआ था 17 को, और 18-20 को जब ओपन हुआ था तो वो ओपन हुआ था 37 प्लस पे। तो ये एक 1.5 रुपए का जो था वो गैप फिलिंग था। तो आज जो है इसने हल्का से इसको टच करके गैप फिलिंग दी है। अब करंटली इसके अंदर जो स्पोर्ट एरिया 36 पहला स्पोर्ट है और दूसरा 30 तकरीबन 35 रुपीज। ठीक है, 35.30 जो है अगला स्पोर्ट एरिया। अगर ये 35.30 को ब्रेक करता है तो फिर इसके अंदर जो है फर्दर डाउनवर्ड ट्रेंड कंटिन्यूसली जो है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर इस लेवल को सस्टेन करते हैं और यहाँ से रीबाउंस बैक लेता है तो अभी करंटली जो है इसके लिए जो हल्का सा एक रेजिस्टेंस लेवल आएगा वो आएगा 39 रुपीज का, और 39 को अगर सस्टेन करते हैं तो फिर इसका जो टारगेट होगा आपका वो 41 और 41.50 तक जो है वो जा सकता है। जरूरी यह है कि ये अपना जो लेवल है 36 रुपीज का और उसके नीचे जो है 36 का जो लेवल है इसको सस्टेन करे। अच्छा, मार्केट का प्रेशर की वजह से भी जो है और अपना आपका जिस स्टॉक जिस सेक्टर से बिलोंग करता है उस सेक्टर की परफॉर्मेंस के ऊपर भी बड़ा डिपेंड कर रहा होता है। जैसे मैंने वीडियो को शुरू में बताया कि आज 4 बैंकों का रिजल्ट आया और चारों का चारों जो है अपने पिछले साल का जो प्रॉफिट था उससे कम ही प्रॉफिट में थे। तो ईपीएस भी जो है वो कम हुई है, प्रॉफिटेबिलिटी भी कम हुई है, तो उस वजह से जो है इसके अंदर और मार्केट का प्रेशर भी था तो उस वजह से जो है इसके अंदर ये एक शार्प डिक्लाइन देखने को आया। लेकिन आई होप सो कि ये यहाँ से रिकवर होगा और फर्दर अपना अपवर्ड ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू रखेगा 40-41 रुपए जो लेवल मैंने आप लोगों को बताया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सरमायाकारी। अल्लाह हाफिज।